हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे थे यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1A कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन भी उसमें दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट 1B यानी पाश्चात्य दर्शन, वेस्टर्न फिलोसफी, है ना। पाश्चात्य दर्शन मूल रूप से सैद्धांतिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? सैद्धांतिक से संबंधित है। पाश्चात्य दर्शन का दृष्टिकोण कैसा है? तो वैज्ञानिक है। यह अपनी समस्या का समाधान वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा समाधान करता है, यानी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किया जाता है। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। पाश्चात्य दर्शन जो है धर्म से कोई संबंध नहीं रखता है। पाश्चात्य दर्शन चिंतन है, मनन या तर्क के वितर्क पर विशेष बल दिया गया है। इस दर्शन में वह जगत के अध्ययन अर्थात भौतिक जगत के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है कि नहीं? वह जगत के अध्ययन यानी भौतिक जगत पर विशेष अध्ययन दिया गया है। इनका कहना है कि सत्य का ज्ञान केवल अपनी बुद्धि के प्रयोग के द्वारा, सत्य का ज्ञान अपना बुद्धि के प्रयोग के द्वारा ही ज्ञात कर सकता है। इनमें जो है संवेदनाओं, है ना, इनमें संवेदनाओं, भावनाओं तथा कर्म को कोई स्थान नहीं दिया है तथा केवल बौद्धिक ज्ञान और विज्ञान पर आधारित यानी बौद्धिक ज्ञान एवं विज्ञान पर आधारित विशेष बल दिया गया है। इस दर्शन को बौद्धिक दर्शन भी हम कहते हैं, बौद्धिक दर्शन भी कहा जाता है। पाश्चात्य दर्शन परलोक 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 की मान्यता को अस्वीकार करता है। यह दर्शन भारतीय दर्शन के ठीक जो है विपरीत कार्य करता है। भारतीय दर्शन के विपरीत कार्य करने वाला पाश्चात्य दर्शन है। पाश्चात्य दर्शन में आदर्शवाद आता है, यथार्थवाद आता है, प्रकृतिवाद आता है, व्यवहारिकतावाद, मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद आता है। चलिए हम इनकी की चर्चा हम बारी बारी से कर लेते हैं। आदर्शवाद है पहला, आदर्शवाद की चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आदर्शवाद क्या है जान लेते हैं। आदर्शवाद जो है आइडियलिज्म को कहा गया है। आदर्शवाद शब्द अंग्रेजी के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है विचारवाद, जिसका अर्थ है विचारवाद। इसको विचारवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विचारवाद भी कहते हैं। इस शब्द का प्रमुख जो स्रोत है प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुआ है। आदर्शवाद का जो प्रमुख जो शब्द है वह प्लेटो को विचारवादी सिद्धांत से हुआ है। इनको प्रत्यवाद भी कहा गया है। आदर्शवाद को प्रत्यवाद भी कहा गया है। इस वाद वस्तु की अपेक्षा विचार और आदर्श पर अधिक बल देता है। यह प्रत्यक्ष आंकड़ों की वैधता को ही स्वीकार करता है, यानी प्रत्यक्ष आंकड़ा है उसकी वैधता है, उसी को स्वीकार करता है। यह भौतिक जगत से ज़्यादा आध्यात्मिक पर ज़्यादा बल देता है, भौतिक जगत को कम, आध्यात्मिक जगत को ज़्यादा बल देता है। आदर्शवाद मनुष्य को प्रकृति से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ मानता है, प्रकृति से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी बुद्धि एवं विवेक का प्रयोग कर प्रकृति को दास बना सकता है, यानी बुद्धि से ही। महान यूनानी दार्शनिक सुकरात तथा प्लेटो ने आदर्शवाद के मुख्य दार्शनिक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आदर्शवाद आध्यात्मिक सत्य एवं मूल्यों एवं सत्यम शिवम सुंदरम को संसार में सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है, यानी सत्यम शिवम सुंदरम जो है इसकी सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। उन्होंने शाश्वत और सर्वव्यापी मानता है। आदर्शवाद आध्यात्मिक सत्य और मूल्यों को मानता है। आदर्शवाद दार्शनिक पाश्चात्य दर्शन के कौन है? डेकार्त, स्पिनोजा, बर्कले, कांट, है कि नहीं? कांट, हीगल, ये सेलिंग, शोपेनहावर,
एवं जेंटाइल, ये पाश्चात्य दर्शन के दार्शनिक माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। भारतीय आदर्शवादी दार्शनिकों में महात्मा गांधी जो है, भारतीय आदर्शवादी कौन कौन है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर, ये प्रमुख है। शिक्षा में आदर्शवादी विचारधारा के प्रवर्तक की बात की जाए तो कमेनियस, पेस्टालोजी और फ्रोबेल प्रमुख है। आदर्शवाद की परिभाषा कुछ विद्वान के द्वारा दिया गया है, जैसे H.V. हेडरसन कहता है कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इनका कहना है या इसका कारण है यह है कि आध्यात्मिक जो मूल है ना, मूल मनुष्य और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है। आदर्शवादियों का कहना है कि मनुष्य अपने सीमित मस्तिष्क को असीमित मस्तिष्क से प्राप्त करता है। ये यह मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। तो वे कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मस्तिष्क से ही की जा सकती है। ये हुआ H.V. हेडरसन के अनुसार। J.V. हिरास कहते हैं कि अध्यात्मवादी दर्शन के बहुत से और विविध रूप है, पर सबका आधारभूत तत्व यह है कि संसार का उत्पादक कारक मन या आत्मा है। वास्तविक शब्द मानसिक स्वरूप होता है। ब्रूबेकर का कहना है कि इस जगत को समझने हेतु मन केंद्रीय बिंदु होता है। इस जगत को समझने के लिए मन की क्रियाशीलता से बढ़कर कोई अन्य वास्तविकता नहीं है, इसलिए मन को हमेशा उपयोग किया गया है। हम आगे की बात करते हैं। D.M. दत्ता क्या कहते हैं, देख लीजिए। D.M. दत्ता जो है, D.M. दत्ता के अनुसार आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता को मानता है। राजन कहते हैं कि आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि एवं इच्छा है और भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्यमान मन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। हेंडरसन कहते हैं कि आदर्शवाद मानव के आध्यात्मिक पहलू पर जोर देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल मानव जीवन के महत्वपूर्ण पहलू है। अधोभौतिक आदर्शवादियों का विश्वास है कि असीमित मस्तिष्क से ही मस्तिष्क प्राप्त होता है। व्यक्ति और संसार दोनों ही बुद्धि की अभिव्यक्ति है कि भौतिक विश्व को व्याख्या मस्तिष्क से ही किया जा सकता है। आदर्शवादियों के अनुसार मस्तिष्क या मन ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मानव बुद्धि श्रेष्ठ है, अपनी शक्ति के द्वारा परम सत्य तक पहुंच सकती है। ये बुद्धि के द्वारा ही परम सत्य तक पहुंच सकती है। अब हम आगे बात करते हैं आदर्शवादियों के प्रमुख सिद्धांत। आदर्शवादी के प्रमुख सिद्धांत कौन है? आध्यात्मिक जगत का सिद्धांत। पहला, आध्यात्मिक जगत के सिद्धांत। आध्यात्मिक जगत को दो भागों में बांटा गया, पहला आध्यात्मिक, दूसरा भौतिक। आध्यात्मिक जो जगत विचारों पर आधारित है, वास्तव में आध्यात्मिक जगत सत्य होता है। भौतिक जगत क्या है? मिथ्या माना गया है। होर्नी कहते हैं इनके अनुसार कि आदर्शवाद का कहना है कि विश्व का क्रम नीति एवं आध्यात्मिक सत्यता देश एवं काल में प्रकटीकरण के कारण चलता है। दूसरा है वस्तु या पदार्थ की अपेक्षा विचार का सिद्धांत, है न, आदर्शवाद के अंतर्गत आता है। हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए, इनका मानना है कि मन तथा आत्मा का ज्ञान जो है केवल विचार द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। वस्तु तो नश्वर है, आज है कल नहीं है, परंतु विचार हमेशा हमारे मन में मस्तिष्क में विद्यमान रहता है ना। अब तीसरी सिद्धांत क्या है? इनके अनुसार कुछ प्लेटो के अनुसार कथन है कि विचार अंतिम एवं सार्वभौमिक महत्व वाले होते हैं। यही वे परमाणु हैं जिनसे विश्व को स्वरूप प्राप्त होता है, एवं आदर्श या प्रतिमान है जिनके द्वारा उचित परीक्षा ली जाती है। ये विचार अंतिम और अपरिवर्तनीय माना गया है। तीसरा है जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य के महत्व का सिद्धांत। यानी मनुष्य के महत्व का सिद्धांत में क्या है कि आदर्शवाद जड़ प्रकृति की अपेक्षा मानव को अधिक महत्वपूर्ण
एवं सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानता है, क्योंकि मनुष्य में विचार करना, अनुभव करने, रचना करने की शक्ति विद्यमान होती है। इसलिए मधु अपने बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा प्रकृति को भी बदल सकता है। इसमें कहते हैं रस महोदय की इस आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण स्वयं मनुष्य ने किया है। अर्थात समस्त नैतिक तथा आध्यात्मिक वातावरण समस्त मनुष्यों को रचनात्मक क्रियाओं का ही फल होता है। चौथा है आध्यात्मिक मूल्यों का सिद्धांत। आदर्शवादी जो है आदर्शवादी दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक मूल्यों तथा सत्य को प्राप्त करना। यानी यह मूल कौन कौन से होते हैं? सत्यम, शिवम और सुंदरम, है कि नहीं। अब इनका मानना है, क्या मानना है देख लीजिए। इनका मानना है कि यह मूल्य अमर होते हैं, यानी जिस भी मनुष्य में इनको जान लिया उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। यानी यह तीनों मूल एक दूसरे से पृथक है, लेकिन इसकी प्राप्ति भी अलग अलग से की जा सकती है कि नहीं। आदर्शवादियों के अनुसार ये मूल शाश्वत, दैवीय, स्थायी, अपरिवर्तनीय और निरंतर और सर्वव्यापी माना गया है। इसके अनुसार रास कहते हैं कि सत्यम, शिवम, सुंदरम जो है ये निरपेक्ष गुण होते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार उपस्थित है। वह अपने आप में पूर्णता वांछनीय है जो जरूरत होती है। मन के महत्व का सिद्धांत अगला है। मन के महत्व का सिद्धांत आदर्शवादियों ने बाहरी जगत की अपेक्षा यानी आत्मा और मन को विशेष महत्व दिया है। आदर्शवाद कहता है कि आत्मा परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। उनका कहना है कि परमात्मा को केवल मन के द्वारा ही जाना जाता है, इंद्रियों के माध्यम से नहीं। इनका मानना है कि आत्मा तथा परमात्मा जो है का न तो कोई आदि है और नहीं अंत। आत्मा या मन आदर्शवाद का जो है मुख्य आधार है। आत्मा जो मन है आदर्शवाद का मुख्य आधार है। यह काल्पनिक नहीं, वास्तविक भी है। डॉक्टर इसके शब्दों में कहा कि सिन्हा कहा कि जगत का आधार क्या है? मन है, वो यांत्रिक नहीं है। जीवन को हम जटिल, भौतिक, रासायनिक, अगला हम बात करते हैं शक्तियों में ही, देखिए शक्तियों में ही नहीं घटा सकते हैं। यह मन पर आधारित होता है। यानी अगर किसी वस्तु को मन प्रकटीकृत बाह्य रूप से ही माना जाता है। छठा है व्यक्ति के विकास का सिद्धांत। आदर्शवाद में व्यक्ति के संपूर्ण विकास पर आध्यात्मिक बल दिया है। संपूर्ण विकास पर किस बल दिया है? आध्यात्मिक बल दिया है, क्योंकि इसके अनुसार मानव जो है सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु होता है तथा ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ कृति है, बनावट है। इसके अनुसार रास कहते हैं कि आदर्शवाद मानव जीवन के सर्वोत्तम रूपी की भव्यता एवं बहुमूल्यता पर विशेष बल देता है। मानव जो है सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है, वो ईश्वर की श्रेष्ठतम कृतियाँ हैं। उन ईश्वर के कृतियाँ समझिए। भिन्नता में एकता के सिद्धांत का पूर्ण समर्थन। देखिए आदर्शवादियों का मानना है कि विश्व का समस्त वस्तुएं भिन्न होते हुए भी एक है। कैसे? एक ही शक्ति और सूत्र द्वारा बंधी हुई है और इस सूत्र को उसने ईश्वर की संज्ञा दी गई है। आदर्शवादियों के अनुसार भिन्नता में एकता को दर्शन करना ही मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके अनुसार प्रोफेसर एच हॉर्न कहते हैं, क्या कहते हैं देख लीजिए, जान लेते हैं। प्रोफेसर एच हॉर्न आदर्शवादी शिक्षा दर्शन वह स्वरूप प्रदान करता है जिसमें मानव अपने आप को मानसिक रूप से विश्व का पूर्णांश समझने लगता है। यानी अब बात करते हैं आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य। इनके अनुसार आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति का विकास करना, आत्मानुभूति, आध्यात्मिक उन्नति करना, संस्कृति विरासत की रक्षा करना, विकास, आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति करना, ये सब शिक्षा के उद्देश्य माने गए हैं। आत्मानुभूति की बात किया जाए तो आदर्शवादियों कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति का अर्थ है आत्मा का ज्ञान, अर्थात स्वयं को समझने से होता है। सुकरात ने कहा
कि स्वयं को जानिए, सुकरात ने कहा कि स्वयं को जानिए। अनुभूति में बालक अपने आप को समझने लगता है और अनुभूति जो है हो जाने पर वह पूर्णता प्राप्ति कर लेता है। जेंटाइल में कहते हैं कि आत्मानुभूति ही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। रास कहते हैं आत्मानुभूति जो है जीवन का लक्ष्य है और शिक्षा का उद्देश्य माना गया है। अब हम आगे की बात कर लेते हैं, है कि नहीं। व्यक्ति का विकास आदर्शवादियों के अनुसार मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इनका उद्देश्य व्यक्ति के विकास करना तथा इसके साथ ही आध्यात्मिक विकास भी करती है। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य जो है आदर्श व्यक्ति का निर्माण तथा विकास करना है, आध्यात्मिक उन्नति करना, है ना, ये सब उद्देश्य है, आध्यात्मिक उन्नति करना। आदर्शवादियों के अनुसार कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य जो है कि प्रत्येक व्यक्ति में उचित शिक्षा के माध्यम से सामाजिक गुणों का विकास करना है। रस कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य को उसकी संस्कृति के द्वारा आधिकारिक पूर्ण रूप से आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रविष्ट होने योग्य बनाना चाहिए। संस्कृति विरासत की रक्षा, है ना, ये उद्देश्य है, एवं विकास में हस्तांतरण। आदर्शवाद के अनुसार धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित, विज्ञान आदि ने मनुष्य के नैतिक एवं मानसिक तथा कलात्मक कार्यों को विकसित किया गया है। यानी सांस्कृतिक संपत्ति पर सबका समान अधिकार होता है। अब आगे बात करते हैं इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि संस्कृति का ज्ञान, संरक्षण और विकास पर बल देना या रक्षा करना होता है। रास कहते हैं कि धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित एवं विज्ञान विभिन्न युगों में किए जाने वाले मनुष्य के नैतिक, मानसिक या सौंदर्यात्मक कार्यों का परिणाम है। विलियम हॉकिंग कहते हैं कि जाति द्वारा संचित की गई संस्कृति को जाति जुआ लोगों तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व शिक्षा का ही होता है। इस प्रकार युवा पीढ़ी उन अनुभवों से लाभ मिल जाता है जो जाति के द्वारा संस्कृति के रूप में संरचित किए जाते हैं। आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति में क्या है कि आदर्शवादियों के अनुसार कथन है कि सत्यम, शिवम और सुंदरम में ये आध्यात्मिक मूल्य होते हैं जो चिरंतन है, शाश्वत है, अस्थायी है, अपरिवर्तनशील है और सत्य भी है, जो मनुष्य ने निर्माण नहीं किया बल्कि पूर्व पहले से ही निर्धारित है कि नहीं। इसके विषय में हॉर्नी कहते हैं कि आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति होने पर, है ना, मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है। अतः बालक को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो आध्यात्मिक मूल्यों से संबंधित होना चाहिए। हम आगे की बात करते हैं पवित्र जीवन के लिए तैयारी करना, है कि नहीं। पवित्र जीवन के लिए तैयारी करना क्या है ना, पवित्र जीवन की तैयारी करना। शिक्षा मनुष्य को इस योग्य बनाती है कि वह अच्छाओं को ग्रहण करे, बुराइयों को त्याग दे। अगर बुराई से दूर रहेगा तो उसका जीवन पवित्र हो जाएगा। इसलिए पवित्र जीवन की तैयारी होनी चाहिए। इस विषय में फ्रोबेल कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य भक्तिपूर्ण, पवित्र और कलंक रहित जीवन की प्राप्ति होनी चाहिए। आदर्शवाद का पाठ्यक्रम कैसा है कर देख लेते हैं, है ना। आदर्शवाद और आदर्शवाद पाठ्यक्रम में दोनों को मानवीय एवं वैज्ञानिक विषयों को सम्मिलित किया गया है। प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम जो होता है ईश्वर की प्राप्ति जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। प्लेटो ने कहा कि पाठ्यक्रम इस प्रकार हो कि ताकि सत्यम, शिवम, सुंदरम तीनों मूल प्राप्त किए जा सके। प्लेटो के अनुसार ये तीनों आदर्श जो मूल है नैतिक, बौद्धिक, कलात्मक क्रियाओं को संबंध रखता है ना। अब बात करते हैं मानव क्रियाएं व तत्संबंधी विषय। इससे संबंधित क्या है देख लीजिए। एक बौद्धिक होता है, एक कलात्मक होता है, एक नैतिक होता है। बौद्धिक के अंतर्गत भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित। कलात्मक के अंतर्गत कला, काव्य, संगीत, साहित्य
और नैतिक धर्म, आचरण शास्त्र, अध्यात्मवाद। दूसरा है मानव क्रिया तत्व संबंधी विषय के अंदर शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, साहित्य और सौंदर्यात्मक और समान ये आते हैं। शारीरिक, सामाजिक, नैतिक और धार्मिक के अंतर्गत शारीरिक, व्यवसाय, सामाजिक शिक्षा, नीति शास्त्र और धर्म आता है। और साहित्यिक के अंतर्गत साहित्यिक, कला, संस्कृत, हस्त उद्योग, विज्ञान, गणित, इतिहास और भूगोल आता है। जे रास के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा है? स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं, आध्यात्मिक क्रियाएं। स्वास्थ्य संबंधी के स्वास्थ्य विज्ञान, शिक्षा एवं खेलकूद। आध्यात्मिक के साथ भाषा, साहित्य, भूगोल और विज्ञान और धर्मशास्त्र के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम एक और है जो शारीरिक और आध्यात्मिक के आधार पर है। शारीरिक आध्यात्मिक के आधार पर देख लेते हैं। शारीरिक के आधार कला कौशल, स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक कुशलता या व्यायाम। आध्यात्मिक के आधार पर धार्मिक, आचरण और शास्त्र। आध्यात्मिक दो गुटों में बट गया, नैतिक या धार्मिक, है कि नहीं। व्यायाम के अंतर्गत, शारीरिक के अंतर्गत बौद्धिक और सौंदर्यात्मक ललित कलाएं आते हैं। बौद्धिक, साहित्य, भाषा, विज्ञान, गणित, इतिहास और भूगोल आते हैं, है कि नहीं, आता है। टीपी नन के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा है? इनके अनुसार पाठ्यक्रम जो व्यक्ति समाज के अस्तित्व की रक्षा करे उसी के अनुसार उसको धर्म एवं सभ्यता संस्कृति का निर्माण हो, उसी के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। व्यक्ति व समाज के जीवन के रक्षा के लिए शारीरिक, सामाजिक एवं नैतिक, धार्मिक या समाज शास्त्र होना चाहिए। सभ्यता और संस्कृति निर्माण के लिए साहित्य, कला, है ना, संगीत, इतिहास, भूगोल, विज्ञान एवं हस्तकला होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हार्वर्ड के अनुसार। हार्वर्ड के अनुसार कैसी शिक्षा थी, पाठ्यक्रम होने चाहिए। इन्होंने नैतिक गुणों को विकास के लिए मुख्य विषय और गौण विषय रखा। मुख्य विषय के अंतर्गत संगीत, साहित्य, इतिहास और कविता और कला रखा। गौण विषय के अंतर्गत गणित, विज्ञान और भूगोल रखा। आदर्शवादी की शिक्षण विधियाँ क्या है? आदर्शवाद ने शिक्षण विधियाँ का विशेष महत्व नहीं दिया, लेकिन बालक अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण विधि का चयन कर सकता है। बटलर कहते हैं कि आदर्शवादी स्वयं को किसी एक विधि न मानकर विधियों को निर्माता या निर्धारक मानते हैं। देखिए इसके अंतर्गत प्रश्न विधि कहें तो सुकरात के प्रश्न विधि, प्लेटो के संवाद विधि, अरस्तु के आगमन निगमन विधि, हीगल के तर्क विधि, हार्वर्ड के निर्देश विधि, फ्रोबेल के खेलकूद विधि, पेस्टालॉजी के अभ्यास व आवृत्ति विधि, डिकार्ट को सरल से जटिल की ओर ये विधि माना गया है। आदर्शवाद के अनुसार सबसे उत्तम विधि प्रश्नोत्तर तथा वाद विवाद विधि माना गया है, या फिर व्याख्यान विधि को महत्व दिया जा गया है। अब हम आगे की बात करते हैं। आदर्शवाद में शिक्षक कैसा होना चाहिए? आदर्शवाद जो है उनके अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए या शिक्षक कैसी होनी चाहिए। इसमें शिक्षा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण माना गया है। शिक्षक के छात्र छाया में रहकर बालक का आध्यात्मिक विकास हो पाता है, इसलिए शिक्षक को पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार किया है। यानी शिक्षक बालक को जीवन का लक्ष्य बताता है, वहां तक पहुंचाने में सहायता करता है। फ्रोबेल कहते हैं कि विद्यालय एक ऐसा उद्यान है जहां बालक उस उद्यान का कोमल पौधा है तथा शिक्षक कुशल माली है। जैसे माली अपने उद्यान और पौधों को खाद पानी देकर विकसित करता है, उसी प्रकार शिक्षक अपने विद्यालय में बालकों उनकी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार विकसित करता है, जिससे कि निहित शक्तियों को विकास हो सके, है कि नहीं। इस तरह से होना चाहिए शिक्षक। एडम्स कहते हैं कि शिक्षक एवं छात्र ब्रह्मांड दोनों का अंग माना गया है। अध्यापक का कार्य है बालक के उच्चता के शिखर पर पहुंचाना, मन, वचन और कार्य में समन्वय स्थापित करना। गोटे कहते हैं कि उसके अंतर्गत हमने कुछ सीखा नहीं बल्कि अपने को बनाया है, ये गोटे कहते हैं शिक्षक। हॉर्नी के अनुसार शिक्षा का क्या महत्व है, देख लीजिए। हॉर्नी कहते हैं कि भाई विद्यार्थी एक परिमित व्यक्ति है, किंतु उचित शिक्षा मिलने पर वह परम पुरुष के रूप में विकसित होता है। उसकी मूल उत्पत्ति दैविक है, स्वतंत्रता उसका स्वभाव है और अमरत्व की प्राप्ति उसका लक्ष्य होता है। इसमें सत्यम शिवम सुंदरम के मूल को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है और वातावरण पर नियंत्रण प्राप्त करने में
बालक की सहायता करता है। आदर्शवाद एवं बालक, इसको देख लेते हैं। आदर्शवाद एवं बालक कैसे होना चाहिए। आदर्शवाद में के अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित न होकर आदर्श विचारों और नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है। इसमें बालक का स्थान गौण रहता है और शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण होता है। एमर्सन कहते हैं कि एक सुमोलित संतुलित संबंधित व्यक्तित्व वही है जो व्यक्ति ने अपने मन एवं वचन कर्म के समन्वय कर लिया है और वह जो सोचता है वही अनुभव करता है और वही कार्य करता है। एमर्सन कहते हैं बालक के विषय में। आदर्शवाद और विद्यालय कैसा होना चाहिए। आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय को आदर्श होना आवश्यक है ना। विद्यालय का वातावरण ऐसा हो जहां बालक के सामाजिक गुण का विकास हो, सांस्कृतिक गुण का विकास हो। अब आगे बात करते हैं गुणों का विकसित हो सके, है ना। ठीक है, अब आगे बात। आदर्शवाद विश्व में मानव जाति के कल्याण एवं अच्छाई में विश्वास रखता है, जिससे कि ज्ञान, क्रिया और संकल्प में संतुलन बनाए रखें, साथ ही साथ सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रख सके। आदर्शवाद और अनुशासन। अनुशासन इसका क्या है। आदर्श माने अनुशासन ऐसा हो जिससे कि न तो दमनकारी हो और न ज़्यादा स्वतंत्र हो, यानी किसी को ज़्यादा छूट भी नहीं हो, न ज़्यादा कठोर दंड भी मिलना चाहिए। उनका मानना है कि बालक के सामने इस प्रकार से उदाहरण के जरिए समझाए ताकि अनुशासन में वो खुद सीख जाए, रहना सीख जाए। थॉमस एल्वा कहते हैं कि प्रकृतिवादियों का नारा है स्वतंत्रता, जबकि आदर्शवादियों का नारा है अनुशासन। हॉर्नी कहते हैं कि शक्ति का प्रारंभ बाह्य रूप से होता है, परंतु उचित होगा कि यदि उसका अंत आदत निर्माण द्वारा आंतरिक गुण रूप में हो, है कि नहीं। अब बात करते हैं आदर्शवाद की मूल्यांकन एवं आलोचना, है कि नहीं। आदर्शवाद की मूल्यांकन एवं आलोचना क्या है। आदर्शवाद बालक को जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्ति के लिए तैयार करती है, परंतु वर्तमान समस्याओं और आवश्यकताओं के लिए तैयार नहीं करता। आदर्शवादियों ने संस्कृति पर अधिक बल दिया है, लेकिन उद्योग एवं व्यवसाय से संबंधित विषयों की उपेक्षा किया है। पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक विषयों को विशेष महत्व दिया है। इससे क्या है कि शिक्षा का स्थान उच्च हो जाता है, बालक का स्थान गौण रखा गया है। आलोचक ने कहा कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक आधार पर होनी चाहिए तथा बाल केंद्रित भी होनी चाहिए, है ना। तो ये हम लोग आदर्श के बाद के बारे में चर्चा किए हैं। हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे, है ना। आदर्शवाद के बाद आता है क्या, शायद यथार्थवाद, है कि नहीं, यथार्थवाद। लेकिन इससे पहले कुछ फैक्ट है, देख लीजिए, देख लेते हैं। थोड़ा सा और फैक्ट है, देखिए कुछ मुख्य बात। सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है, आनंद शुभ कार्यों से प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बुद्धि, विवेक, सदाचार, सच्चाई, मैत्री, बंधुत्व आदि गुण विद्यमान होते हैं। प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक, प्लेटो की पुस्तक के नाम द रिपब्लिक, इसमें शिक्षा और राजनीतिक से संबंधित विचार संग्रहित है। द लॉ में क्या है, इसमें संपूर्ण जीवन का हमें व्यवहारिक ज्ञान एवं दार्शनिक प्राप्त होती है तथा नीति संबंधी विचारों की विवेचना भी मिलता है। द लॉ में, प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक में शिक्षा और राजनीतिक से संबंधित विचार, और द लॉ में संपूर्ण जीवन का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसी के साथ जो है से आज का ये वीडियो समाप्त होती है। अगला हम यथार्थवाद को अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।